पतिपुर जाहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आप सकाम भाव से सुनो राम राज्याभिषेक की कथा। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा ये राम राज्य की कथा। और इस दुनिया में भी, इस जीवन में भी, और देव दुर्लभ सुख संपत्ति प्राप्त करेंगे, और मरणोपरांत भी राम जी के धाम में हमको आपको जगह मिलने वाला है। इतनी महान महिमा है राम राज्याभिषेक की। इस तरह से बहुत आनंद छाया हुआ है अयोध्या में। और देखिए, आनंद के दिन बीतते देरी नहीं लगती। लोग कहते हैं कि सुख के दिन जल्दी बीत जाते हैं और दुख की घड़ियां बीतने में बहुत भारी लगती है। तो भाई, इतना आनंद छाया हुआ है कि 6 महीना का समय बीत गया अयोध्या में, लोगों को पता भी नहीं चला कि 6 महीना बीत गया। और राम जी के जो सखा आए थे, जो बानर भालू लोग आए थे, जामवंत जी आए थे, और हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, नल, नील आदि जो भी आए थे, 6 महीना से वो लोग अपना घर द्वार भूल गया। इतना आनंद छाया हुआ है अयोध्या में कि उनके सखा, राम जी के सखा 6 महीने हो गए, अपना घर द्वार जाना ही भूल गए भाई। बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। बिसरे गृह सपनेहु सुधि नाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राम जी के मित्रों को सपने में भी अपना घर याद नहीं आ रहा है। 6 महीने बीत गए। और तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती है, उसी प्रकार उन लोगों को अपना घर याद नहीं आ रहा है। तब एक दिन क्या हुआ कि प्रभु श्री राम जी ने सभी सखाओं को बुलाया है। कहा कि भाई, आप लोग अपने अपने राज्य में जाओ, अपने अपने घर जाओ, अपने प्रजा लोगों को संभालो, हाँ, अपने घर जाओ। हनुमान जी को अपने पास रख लिया, क्योंकि हनुमान जी भी भगवान के पास रहने को बड़े लालायित थे। और हनुमान जी विशेष प्रेमी हैं भगवान के, आप जानते हैं। तो हनुमान जी को राम जी ने अपने पास रख लिया और बाद बाकी सखाओं को सबको घर विदा किया है। भरे भरे मन से सब सखागण जो हैं अपने अपने घर को गए हैं। और राम जी ने सबको कह दिया कि जब आपकी इच्छा हो, अयोध्या का दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुला है, आप आते जाते रहिएगा। तुम मम सखा, क्या कह रहे हैं भगवान? तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे हो पुर आवत जाता। तुम लोग मेरे जो सखा हो, भरत के समान मुझको प्यारे हो। और हे मेरे सखाओं, तुम लोग के लिए दरवाज़ा खुला है अयोध्या का, तुम अयोध्यापुर आते जाते रहना। इस तरह से सब सखाओं को विदा किया है। और अब तुलसीदास जी ने राम राज्य का वर्णन किया है कि राम जी के राज्य में कितना आनंद छाया हुआ है, राम जी के राज्य में कितना सुख है, समृद्धि है। हाँ, जरा छोटी सी झलक मैं आपको दिखलाऊं कि राम के राज्य में कितना आनंद छाया हुआ है। राम के राज्य में लोगों के आनंद की कोई सीमा नहीं है। देखिए, 4-5 पंक्तियाँ ही मैं सुनाऊंगा। ऐसे 20-22 पंक्तियों का प्रसंग है, जिसमें 3-4-5 पंक्ति ही आपको सुनाऊंगा। और आप विचार कीजिएगा कि राम जी का राज्य कितना महान रहा होगा एक जमाने में। राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। राम जी के राज्य में न किसी को दैहिक ताप है, न किसी को दैविक ताप है, न किसी को भौतिक ताप है। देखिए, 3 प्रकार के तापों से, 3 प्रकार के दुखों से हम मनुष्य जो हैं संतप्त रहते हैं। हाँ, 3 प्रकार का दुख हमको हमारे जीवन में आता रहता है। एक होता है दैहिक ताप, शरीर बीमार हो गया, कभी मान लो एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ, शरीर का दुख आ गया, शरीर में तकलीफ आ गई, तो एक शारीरिक तकलीफ है, उसको दैहिक ताप बोल लीजिए। और कभी कभी
दैविक ताप भी आ जाता है, यानी देवता लोग भी हम पर आप पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी देवताओं के प्रति भी गलती से या जानबूझ करके हम अपराध कर बैठते हैं तो देवता लोग भी नाराज हो जाते हैं। और देवता जब नाराज हो जाते हैं तो क्या होता है, ऊपर से आपत्ति विपत्ति भेजते रहते हैं। यदि देवता नाराज हो जाएंगे तो हमारे जीवन में कष्ट, आपत्ति विपत्ति ऊपर से आती रहेगी, तो उसको कहा जाता है दैविक ताप। और तीसरा होता है भौतिक ताप। आपका मान लीजिए 2 रुपया डकैती हो गया, बिजनेस में घाटा लग गया, चोरी हो गया, ये सब क्या है, ये भौतिक नाश है। हाँ, संपत्ति का नाश हो गया किसी कारण से, ये भौतिक ताप कहलाता है। तो 3 प्रकार के ताप मनुष्यों के जीवन में होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। लेकिन राम जी के राज्य में तुलसीदास जी कहते हैं, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। किन्हीं को भी ये तीनों प्रकार के ताप में से कोई भी आदमी कोई ताप नहीं है, सब आनंद से रह रहे हैं। और देखिए दूसरे पंक्ति में क्या कहा जा रहा है, ये सारी सिद्ध मंत्र है। रामचरितमानस के जो राम राज्य की जो 20-22 पंक्तियां हैं, ये बड़ी पावरफुल मंत्र सब है। ये सब पंक्तियां मंत्र के समान है। ये जो अभी अभी मैंने गाया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, ये भी सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से ये तीनों ही प्रकार के तापों से हम और आप बच जा सकते हैं। ये सिद्ध मंत्र संत बताते हैं, सिद्ध मंत्र है। और देखिए दूसरा जो पंक्ति मैं गाने जा रहा हूँ, ये भी सिद्ध मंत्र है। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। क्या अर्थ हुआ, सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम जी के राज्य में जितने भी लोग थे सब आपस में प्रेम से रहते हैं, हाँ, परस्पर प्रेम से रहते हैं और सब अपने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छा से करते हैं, तत्परता के साथ करते हैं। जो वेद पुराण उपनिषद आदि में हम मनुष्यों के जो कर्तव्य कर्म बताए गए हैं, तो राम जी के राज्य में जितने लोग हैं सब अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं, ईमानदारी पूर्वक करते हैं और वेदों में बताए तरीके से वे अपने जीवन यापन को करते हैं और आपस में प्रेम से रहते हैं। यह भी सिद्ध मंत्र है। यदि आपके घर में कलह हो, मान लो आपके मोहल्ले में कलह हो, तो ये पंक्ति जो है ये सिद्ध मंत्र का काम करेगी। एक बार आप सुन लें फिर से। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प मृत्यु नहीं कवनि उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं कवनि उपीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। यह भी सिद्ध मंत्र है। अल्प मृत्यु नहीं कवनि पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। छोटे उम्र में राम जी के राज्य में छोटे उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती है, अल्प मृत्यु नहीं होती है, छोटी अवस्था में किसी की नहीं होती है और न किसी को कोई पीड़ा ही होती है। सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं। यह भी एक सिद्ध मंत्र है। और अगले पंक्ति, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुधन लक्षण हीना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ, यह भी सिद्ध मंत्र है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। राम जी के राज्य में न कोई दरिद्र है, न कोई दीन है, न कोई हीन है, न कोई मलिन है, और न कोई दुखी है। राम जी का राज, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, न कोई मूर्ख है, सब विद्वान हैं, सब ज्ञानी हैं, हाँ, और कोई लक्षणहीन भी नहीं है, कोई पापी भी नहीं है। हाँ, देखिए राम जी का राज्य, विचार कीजिए कितना आनंद रहा होगा राम जी के राज्य में।
हाँ, किसी को अल्प मृत्यु नहीं है, न कोई वहाँ दरिद्र है, न किसी को किसी प्रकार का रोग है, न किसी को दैहिक ताप है, न दैविक ताप है, न भौतिक ताप है। यदि राम जी का राज्य हमारे दुमका में आ जाए या हमारे हिंदुस्तान में आ जाए तो इसमें कोई बुराई है क्या? यदि राम राज्य आ जाए हमारे हिंदुस्तान में तो इसमें कोई बुराई है क्या? आप विचार करना मेरे भाई बहन। और इस तरह से 20-22 पंक्तियों में राम जी के राज्य का वर्णन है। और अब आगे राम जी के दैनिक जीवन की झलक बताई गई है कि किस प्रकार भगवान रह रहे हैं, और अयोध्या की रमणीयता का वर्णन है रामचरितमानस में। हाँ, और बहुत आनंद ही आनंद छाया हुआ है भाई। अब राम जी का राज्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, तो बहुत बड़े बड़े लोग स्वर्ग लोक से, ब्रह्मलोक से लोग आते हैं मिलने के लिए। तो एक बार की बात है, सनकादिक ऋषि आए हैं मिलने के लिए प्रभु श्री राम जी से। राम जी आनंद पूर्ण मुद्रा में बैठे हुए हैं, सनकादिक ऋषि आए हैं मिलने के लिए राम जी से, और बड़ा प्यारा संवाद हुआ है। राम जी ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया है। देखिए, राम जी ने संतों की महान महिमा किस प्रकार यहाँ बताई। मैं रोज की कथा में बता रहा हूँ कि संतों की बड़ी महान महिमा हमारे महान संतों ने हमारे महान ग्रंथों में बताया है, और स्वयं भगवान ने भी अपने श्रीमुख से अनेकों प्रसंगों में अनेकों प्रकार से और संतों की महान महिमा बताई है। तो यहाँ पर भी और सनकादिक ऋषियों के को निमित्त बनाकर भगवान ने कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाहि अघखीसा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग पाई बसत संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी कहते हैं सनकादिक ऋषियों को कि हे मुनीश्वरों सुनो, आज मैं धन्य हो गया। आपके दर्शनों से ही और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यदि महान संतों का दर्शन हम और आप करें तो संतों के दर्शन मात्र का ही और बहुत महिमा है। संतों के दर्शन से हमारे पाप दूर होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। हाँ, संतों का सत्संग मिले तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन संत का मात्र आप दर्शन भी कर लोगे यदि ऐसे कोई महान संत का, तो उसी से भी और हमारे पाप दूर हो जाएंगे। ये प्रभु श्री राम जी यहाँ कह रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से और सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होहि भव भंगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। इस प्रकार लंबा संवाद है सनकादिक ऋषियों से, मैंने बड़े संक्षेप में सुनाया। और संवाद के अंत में सनकादिक ऋषियों ने प्रेमा भक्ति का वरदान मांगा है कि भगवान आपके प्रति हमारा प्रेम बराबर बना रहे। मैं रोज की कथा में कह रहा हूँ कि ये सर्वश्रेष्ठ वरदान है, सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है कि भगवान से हमको आपको प्यार हो जाए। तो वही वरदान यहाँ सनकादिक ऋषियों ने भी मांगा है और अपने लोक को गए हैं। और इस तरह से सनकादिक ऋषियों का प्रसंग संक्षेप में हमने समाप्त किया। और अगला प्रसंग है कि एक दिन की बात है कि भरत जी के मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। आज भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं अपने भैया से। चारों भाई जो हैं और घूम रहे हैं आम के बगीचे में, और हनुमान जी भी वहाँ उपस्थित हैं। और भरत जी ने संकोच करते हुए और राम जी से प्रश्न पूछे हैं। और जो प्रश्न भरत जी ने पूछे हैं वो कितने प्रासंगिक हैं, वो हमारे आपके लिए भी और कितने उपयोगी हैं, आप कृपया विचार करते हुए श्रवण करेंगे मेरे भाई बहन। देखिए, भरत जी ने पूछा कि संतों के गुण बताओ। ध्यान से सुनिए भगवान से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। संतों के गुण और लक्षण बताओ, पहला प्रश्न। दुष्टों के अवगुण और उनके लक्षण बतलाओ।
और तीसरा कि दुनिया में हमको आपको किस प्रकार रहना चाहिए। तीन कितने सुंदर प्रश्न भरत जी ने पूछे हैं। और आपने समझा कि संत के लक्षण बताओ, दुष्टों के दुर्गुण बताओ, और जगत में मनुष्य को किस प्रकार रहना चाहिए। तीनों ही कितने प्रासंगिक प्रश्न पूछे हैं भरत जी ने। अब उसका उत्तर दे रहे हैं प्रभु श्री राम जी, और उत्तर देने में उन्होंने एक उदाहरण दिया है कुल्हाड़ी और लकड़ी का। लकड़ी जो है, कुल्हाड़ी लकड़ी को काट देती है, तो कुल्हाड़ी की तुलना किया है दुष्टों से, लकड़ी की तुलना किया है संतों से। और ये कह रहे हैं संत असंत, देखिए भरत जी का प्रश्न, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोही कहूँ बुझाई। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोही कहूँ बुझाई। तो संत असंत के भेद मुझको अलग अलग करके समझाए हैं। तो राम जी ने कुल्हाड़ी और चंदन की लकड़ी का उदाहरण दिया कि भाई चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी काट देती है। कुल्हाड़ी जो है चंदन की लकड़ी को भी काट देती है। और क्योंकि कुल्हाड़ी का ऐसा स्वभाव है, कुल्हाड़ी को लकड़ी पर पटकिएगा तो लकड़ी को काटेगी, क्योंकि कुल्हाड़ी का वैसा ही स्वभाव है। परंतु चंदन का स्वभाव भी देखिए, विचार कीजिए कि काटने वाले कुल्हाड़ी को भी और अपनी सुगंध चंदन दे देता है। और कुल्हाड़ी, जिस कुल्हाड़ी ने चंदन की लकड़ी को काटा, अपने स्वभाव के मुताबिक कुल्हाड़ी ने चंदन की लकड़ी को काटा, और चंदन भी अपने स्वभाव के मुताबिक उस काटने वाली कुल्हाड़ी को अपनी सुगंध दे देता है। तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है ताते सुर सी सन्न चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनई, परशु बदन यह दंड सियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो चंदन की तुलना किया है संतों से, और कुल्हाड़ी की तुलना किया है दुष्टों से। और कुल्हाड़ी ने अपने स्वभाव के मुताबिक चंदन की लकड़ी को काटा, लेकिन चंदन की लकड़ी ने उसको भी, उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी अपनी सुगंध दे दिया। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि जो चंदन है वो देवताओं के सर पर चढ़ता है, और कुल्हाड़ी को क्या दंड मिलता है कि आग पर उसको तपा करके और दे दनादन दनादन घन से उसको पीटा जाता है। ताते सुर सी सन्न चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनई, परशु बदन यह दंड। ये राम जी उदाहरण दे करके समझा रहे हैं संतों और दुष्टों के गुणों को और दुर्गुणों को समझा रहे हैं, और उसका नतीजा भी बता रहे हैं, उसका फल भी बता रहे हैं। इस तरह से संतों के अनेकों गुण बताए और दुष्टों के भी अनेकों दुर्गुण बताए, और अंत में राम जी ने कह दिया सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। संतों के गुण बता दिया यहाँ एक पंक्ति में। सब ही मान प्रद आप अमानी, हाँ, भरत प्राण सम ममते प्राणी। जो संत महात्मा होते हैं वे सबको सम्मान देते हैं, सबको मान देते हैं और खुद अमानी रहते हैं। और राम जी कहते हैं कि जो इस तरह का प्राणी होता है, जो सबको मान दे, सबको सम्मान दे, सबको आदर दे और स्वयं मान की इच्छा न करे, तो ऐसा प्राणी मुझको प्राणों के समान प्यारा होता है। तो हम भगवान के प्राणों का प्यारा बने, प्राणों का भगवान के प्राणों के समान हम प्यारे बने, वो अच्छा, न किसी सांसारिक मनुष्य के प्राणों के प्यारे बने। मानो पत्नी है, पत्नी के हम प्राणों के प्यारे बने, क्या फायदा? अरे भगवान के प्राणों के प्यारे बनने की चेष्टा क्यों न करें? क्योंकि कभी कभी मजाक में कहता हूं कि कभी कभी पत्नी के हम और आप प्राणों के प्यारे होते हैं, और कभी कभी वही पत्नी हमारे प्राणों की प्यासी हो जाती है। मजाक में कह रहा है ये बात।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसा प्राणी है जो सबको मान दे और स्वयं मान रहित रहे, ऐसा प्राणी मुझको प्राणों के समान प्यारा है। एक बार सुन लें। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। और प्रसंग के अंत में अब राम जी एक लाइन में बता रहे हैं कि दुनिया में किस प्रकार हमको आपको रहना चाहिए, हम मनुष्यों को किस प्रकार दुनिया में रहना चाहिए। देखिए राम जी क्या कह रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या अर्थ हुआ? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। संसार में इस तरह से रहना चाहिए कि हम दूसरों की भलाई ही भलाई करें, क्योंकि दूसरों की भलाई से बढ़ कर के कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है, और दूसरों की सहायता करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। ये जीने का ढंग बताया हमको आपको किस तरह से जीना चाहिए। यदि हम सक्षम हैं तो हमको यथासंभव जरूर दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को पीड़ा तो कभी पहुंचानी ही नहीं चाहिए। ये राम जी कह रहे हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब हुआ कि अब एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम जी ने अपने सभी प्रजाजनों को बुलाया। इसमें आ जाइए मंजू, इसमें। राम जी ने अपने सभी प्रजाजनों को निमंत्रण देकर के एक दिन बुलाया है, और राम जी अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए आज नाना प्रकार का उपदेश देने जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने प्रजा को अपने पुत्र पुत्रियों के समान मानते हैं भगवान। और ऐसे जहाँ राजा हो तो वो अपने प्रजा की भलाई के लिए तो काम करते ही थे, सब काम उनका भगवान का भलाई के लिए होता ही था। तो आज अपने प्रजाजनों को सुंदर सुंदर उपदेश देने के लिए और भगवान ने आज निमंत्रण देकर के समस्त अयोध्यावासियों को अपने दरबार में बुलाया है, नाना प्रकार का उपदेश दिया है। और यह जो उपदेश दिया है ये रामचरितमानस में श्री राम गीता पुरजनोपदेश नाम से बड़ा प्रसिद्ध है, और मेरे विचार से ये संपूर्ण रामचरितमानस का सार है, निचोड़ है। संपूर्ण रामचरितमानस की शिक्षाओं का निचोड़ इस प्रसंग में आ जाएगा, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद प्रसंग है। मेरे भाई बहन बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ ये पंक्ति उत्तरकांड की इस पंक्ति से यह प्रसंग प्रारंभ होता है। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। श्री राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो भगवान के निमंत्रण को पा करके सभी लोग आए हैं, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं, और जितने ब्राह्मण हैं, संत समाज हैं, ऋषि मुनि हैं, सब आए हैं, जितने सज्जन हैं, नर हैं, नारी हैं, सब आए हैं। और भगवान ने सबका स्वागत किया है, और अपना उपदेश प्रारंभ करने से पहले ही ये कह दिया कि मैं आज जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ आप ये मत समझना कि मैं राजा हूँ आपका और मैं कोई राजाज्ञा दे रहा हूँ। आप मेरी आज्ञा मत मानना। आपको मेरी बात पसंद आए, मेरी बात जचे तो आप उसको मानना, और यदि मेरी बात नहीं जचे, नहीं पसंद आवे तो आप मेरी बातों को मत मानना। ये मत सोचना कि मैं राजा होकर के कोई आपको आदेश दे रहा हूँ। नहीं, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूँ। आपको जचे तो मेरी बात को मानना,
इस तरह से पहले ही सभी प्रजाजनों को आश्वस्त कर दिया भगवान ने। अब अपना उपदेश देखिए यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। और पहला उपदेश क्या दे रहे हैं भगवान? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान ने पहला उपदेश अपना इस प्रकार प्रारंभ किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा। विचार करें कितना महान उपदेश देने जा रहे हैं भगवान कि जब जीवात्मा के बड़े भाग्य जागते हैं तो भगवान हमको आपको मनुष्य शरीर देता है। मनुष्य शरीर इतना सरलता पूर्वक नहीं मिलता है, इतना सरल नहीं है मनुष्य शरीर पाना। 84 लाख योनियां भगवान ने बनाई है। कितनी लाखों योनियों में हम और आप भटके होंगे, क्या ठिकाना। योनियों में भटक करके हमको आपको मनुष्य शरीर दिया भगवान, कौन जानता है इन बातों को। तो यहाँ राम जी उपदेश दे रहे हैं कि जब बहुत जीवात्मा के भाग्य जागते हैं, पुण्य उदित होते हैं, भगवान बहुत कृपा करते हैं, तो कभी कभार और भगवान मनुष्य शरीर देता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। ये मनुष्य शरीर जो है, सुर माने देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। और राम जी कहते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा, सब ग्रंथ ही गावा। जितने भी हमारे वेद पुराण उपनिषद आदि जितने भी महान ग्रंथ है, सभी ग्रंथों में भी ये बात लिखा है क्या कि बड़े भाग मानुष तन पावा। इतने दुर्लभ मानव शरीर लेकर के हम और आप यहाँ बैठे हैं, विचार करते हुए श्रवण करें मेरे भाई बहन। और किस लिए भगवान ने दिया? साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया और मनुष्य शरीर की तुलना कर रहे हैं कि ये साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, ये मोक्ष प्राप्ति का साधन है, मोक्ष प्राप्ति का द्वार है ये मनुष्य शरीर। हाँ, और साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, इस पर जरा और आइए हमारा विचार कर लें। देखिए हर जगह एक दरवाजा होता है। अभी आप अग्रसेन भवन में आप आए, एक दरवाजा था, कहीं पर भी आप जाते हो एक दरवाजा होता है। उसी तरह से यदि आपको मोक्ष पाना हो तो मोक्ष का भी दरवाजा है। कौन सा दरवाजा? ये मनुष्य शरीर जो है, यही मोक्ष का दरवाजा प्रभु श्री राम जी बोल रहे हैं। हाँ, ये 84 लाख योनियों में बहुत सारे पशु हैं, पक्षी हैं, मछली है, बहुत सारे जीव जंतु हैं, लेकिन नहीं, ये मनुष्य शरीर जो है यही दरवाजे का काम करता है। कहाँ का दरवाजा? यदि आपको मोक्ष पाना हो, मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर जो है ये दरवाजे का काम करता है। एक बार और सुन लें। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जेई पर लोक सवारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और क्या राम जी कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर जो है ये मोक्ष प्राप्ति का द्वार है, दरवाजा है, मोक्ष प्राप्ति का साधन है। और इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर के भी, और जिसने मोक्ष पर अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर लिया, पाई न जेई परलोक संवारा, अर्थात मनुष्य शरीर पाकर के भी यदि हमने अपने परलोक को नहीं संवार लिया तो क्या होने वाला है जानते हैं?
सो परत्र दुख पावहीं, सुर सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यदि इस मनुष्य शरीर के रहते यदि मोक्ष पर हमने अपना अधिकार सिद्ध नहीं कर लिया, अपने परलोक को नहीं संवार लिया, तो मरणोपरांत क्या होगा जानते हैं? हमारी जीवात्मा बड़ा दुख पाएगी, सिर धुन धुन के पछताएगी। सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुनि धुनि पछताई। लेकिन उसको अपनी गलती फिर भी समझ में नहीं आएगी। क्या करे, मेरी किस्मत ही खोटी थी, भगवान की ऐसी ही मर्जी थी, काल की ऐसी ही गति थी। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए, झूठा आरोप लगा देंगे। व्यवहारिक जीवन में भी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है तो क्या करें, हमारा किस्मत खोटा था। फट से हम और आप किस्मत को दोष दे देंगे, कर्म को दोष दे देंगे, भगवान को दोष दे देंगे। अपनी गलती जल्दी आदमी को समझ में नहीं आती है। वही बात यहाँ राम जी कह रहे हैं कि इस मनुष्य शरीर रहते यदि हमने अपने परलोक को नहीं संवार लिया तो मरणोपरांत बड़ा दुख पाएगी हमारी जीवात्मा, सिर धुन धुन के पछताएगी। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। मिथ्या दोष लगाते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होने वाला है। 84 लाख में भटकने के लिए तैयार रहिए मेरे भाई बहन। मनुष्य शरीर रहते मोक्ष पर अपना अधिकार, ऐसा कर्म कीजिए, ऐसी भक्ति कीजिए, ऐसा प्रेम कीजिए भगवान से, जिससे कि ऐसी साधना कीजिए जिससे कि हमको मोक्ष प्राप्त हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अभी जो राम जी ने शिक्षा दिया, इसी के समर्थन में एक और मैं उदाहरण दे देता हूँ। मैंने पहले भी बताया कि 5 लोगों के संवाद पर आधारित यह महान ग्रंथ है। तुलसीदास जी का संवाद हमारे आपके जैसे साधारण मनुष्यों के संग चल रहा है। उस संवाद के गर्भ से 2 ऋषियों का संवाद प्रकट हो रहा है, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी का। उन 2 ऋषियों के संवाद के गर्भ से 2 भगवान का संवाद प्रकट हुआ, शिव जी और माता पार्वती जी का। और एक माता पार्वती और शिव जी के संवाद के गर्भ से 2 पक्षियों का संवाद प्रकट हुआ, काकभूषण जी और गरुड़ जी का। और एक संवाद जगह जगह तुलसीदास जी ने अपने मन से भी किया है, मानो अपने मन को समझाया है, मानो अपने मन को अभ्यास कराया है। क्यों? क्योंकि मन को वश में करने की 2 शर्त कृष्ण भगवान ने गीता में भी बताई है। एक तो है कि हमारे जीवन में वैराग्य हो, और दूसरा शर्त यह है कि बीच बीच में हम अपने मन को भी और समझाते रहें। तो तुलसीदास जी के जीवन में वैराग्य था, या आप मानोगे, और जगह जगह उसने अपने मन को समझाया है। तो जो शर्त कृष्ण भगवान ने गीता में भी बताई, तो मन को वश में करने का प्रयास तुलसीदास जी ने किया। तो 5 संवाद रूपी स्तंभों पर यह महान ग्रंथ है। तो जो बात अभी राम जी ने कही, अभी भी यही बात काकभूषण जी भी कह रहे हैं गरुड़ जी से। गरुड़ जी ने 7 प्रश्न किए। तो पहला प्रश्न गरुड़ जी का था कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। गरुड़ जी का प्रश्न कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। दोनों को अलग अलग बैठा दीजिए प्लीज, अलग अलग बैठा दीजिए प्लीज, अलग अलग बैठाइए ना, दूर दूर बैठा दीजिए। क्यों? देखो, हमको डिस्टर्ब मत करो, बात करने है तो घर में। इसमें पहला प्रश्न है कि 84 लाख योनियों में सबसे अद्भुत, सबसे दुर्लभ, सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। प्रथम ही कहूँ नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो गरुड़ जी का प्रश्न है कि 84 लाख योनियों में सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है। देखिए उत्तर कितना सुंदर दिया है काकभूषण जी महाराज ने। नर तन सम नहीं कब निभु देहि, जीव चराचर जाचत तेहि। नरक स्वर्ग वप वर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो
काकचंडी जी ने क्या उत्तर दिया कि नर तन सम नहीं कवनी वो देही। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर से ज़्यादा अच्छा कोई भी देह नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो है यही सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। और जीव चराचर जाचत ते ही, बाकी 84 लाख योनियों में जितने भी और प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, और 84 लाख योनियों में जितने भी जंतु हैं, सब लोग भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि इस जन्म में पशु बनाया, पक्षी बनाया, सो बनाया भगवान, अगले जन्म में मनुष्य शरीर दे देना। यही बात यहाँ लिखा है कि जीव चराचर जाचत ते ही, चराचर में जितने भी जीव हैं सब भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य शरीर दे देना। क्यों इसको दुर्लभ बताया जा रहा है, उस क्यों का जवाब भी दिया है रामचरितमानस में। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी शिक्षाप्रद बातें रामचरितमानस में लिखी है उन सब के क्यों का जवाब भी दे दिया है। हाँ, क्योंकि तुलसीदास जी को शायद मालूम था 500 वर्ष पहले जब वो लिख रहे थे रामचरितमानस कि कलयुग का आदमी बगैर क्यों का जवाब जाने किसी भी बात को मानने तैयार नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक संभव हुआ है उन्होंने उस क्यों का जवाब भी दे दिया कि ये दुर्लभ है, तो क्यों दुर्लभ है उस क्यों का जवाब भी अगले पंक्ति में दिया कि मनुष्य शरीर से आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य शरीर दुर्लभ है क्यों कि इससे आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हो, गिनती करो। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। आप इस मनुष्य शरीर से नरक भी पा सकते हो, स्वर्ग भी पा सकते हो। अपवर्ग का मतलब मोक्ष। यदि आपको मोक्ष पाना हो तो ये मनुष्य शरीर आपको मोक्ष भी दे सकता है। और क्या क्या दे सकता है, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। आप इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, इस मनुष्य शरीर से आप वैराग्य प्राप्त कर सकते हो, इससे आप वो उच्च कोटि की भक्ति प्राप्त कर सकते हो जिससे कि भगवान भी आपके वश में हो जाए। ये आपको हर तरह की चीज देने के लिए तैयार है। इसीलिए ये मनुष्य योनि को बहुत अनमोल योनि बताया जा रहा है, दुर्लभ योनि बताया जा रहा है। आइए, ये भगवान ने यहाँ एक तरह से मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझा दिया, मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझा दिया हमको, आपको मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है यह समझा दिया, और मनुष्य जीवन कितना अनमोल है यह भी समझा दिया। यदि इतनी दूर तक की बात आपको समझ में आ गई कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, तो आगे देखिए भगवान इस तरह से कहते हैं। आइए प्रसंग के तीसरे भाग में मैं आपके लिए चलूं। देखिए, इस महान प्रसंग को सरलतापूर्वक समझाने के लिए मैं 11 भागों में इसको बांट करके आप लोगों को सुनाऊंगा। 11 भाग में इस महान प्रसंग को सुनाने का मकसद यह है कि ये महान प्रसंग आपको सरलतापूर्वक समझ में आवे। तो प्रथम भाग के प्रथम अंश में, प्रथम भाग में राम जी ने न्योता दे के बुलाया है, सब लोग आए हैं। राम जी ने सबको आश्वस्त कर दिया, निश्चिंत कर दिया कि ये मत समझना कि मैं राजा होकर के कोई आज्ञा दे रहा हूँ। नहीं, आपको मेरी बात जचे तो पसंद आवे तो मानिएगा, नहीं पसंद आवे तो नहीं मानिएगा। ये भाग 1 हुआ। और भाग 2 में अभी जो हमने सुनाया कि मनुष्य जीवन का रहस्य, उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, मनुष्य जीवन कितना अनमोल है, मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, ये भाग 2 में समझा दिया भगवान ने। यदि इतनी दूर तक की बात आपको हमको समझ में आ गई तो आइए भाग के तीसरे भाग में मैं आपके लिए चलूँ। प्रसंग के तीसरे भाग में देखिए प्रभु श्री राम जी क्या कह रहे हैं। मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, समय को देखते हुए बहुत संक्षेप करके और जल्दी जल्दी सुनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जल्दी इसलिए सुनाता हूँ कि अधिक से अधिक बातों को मैं आप तक पहुँचा सकूँ। तो अब राम जी तीसरे भाग के तीसरे भाग में अब ये कह रहे हैं, एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंध दुखदाई। एहि तन कर फल विषयन भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंध दुखदाई। तो भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया, यही तन कर फल विषय न भाई, विषय भोगों से सुख प्राप्ति के लिए नहीं दिया। जबकि हमारी आपकी क्या गति है, सारी जिंदगी और विषय भोगों से अधिकाधिक सुख प्राप्त करने के लिए सारा जिंदगी हम खपा देते हैं। हाँ, यही तन कर फल विषय न भाई, विषयों से सुख पाने के लिए नहीं दिया था। हाँ, आदमी सुख के पीछे
क्या नहीं करता है। सारा जिंदगी हम और आप सुख पाने के लिए, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए सारा जिंदगी हम और आप खपा देते हैं। हाँ, लेकिन राम जी कहते हैं कि स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। अरे भैया, स्वर्ग का सुख भी बहुत थोड़े से समय के लिए होता है। मैक्सिमम आयु कितनी है आप जानते हैं? कोई जीवात्मा खूब पुण्यात्मा था, अच्छा काम किया, मर गया, स्वर्ग गया होगा, बहुत भाग्यशाली था, बहुत पुण्य किया इसने, स्वर्ग गया होगा। लेकिन स्वर्ग की मैक्सिमम आयु संत बताते हैं सिर्फ 400 वर्ष। 400 वर्ष आप रह लो, उसके बाद जब आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे, आपको धक्का देके निकाल देगा, फिर चले आइए धरती पर। और वो क्षण बहुत दुखदाई होता है। 400 वर्ष से सुख भोग रहे थे। अच्छा, सभी को 400 वर्ष का सुख मिलेगा ये भी कोई जरूरी नहीं है। सभी को ही आजीवन कारावास मिलता है कोर्ट में, ऐसा थोड़ी होता है। किसी ने थोड़ा अपराध किया 6 महीना जेल, ज़्यादा अपराध किया 2 साल जेल। तो जैसे जो अपराध किया वैसे उसको सजा मिलती है। उसी प्रकार जितना पुण्य आपने किया उतना दिन आप स्वर्ग का सुख भोग लो। थोड़ा सा पुण्य किया 10-20 साल भोग लो, फिर चलो कुत्ता बिल्ली बनने के लिए। तो 400 वर्ष का सुख मिलेगा कोई गारंटी नहीं। तो राम जी कह रहे हैं एही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग हूँ स्वल्प अंत दुखदाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो स्वर्ग से भी जब अंत आएगा तो वो अंत बड़ा दुखदाई होता है। स्वर्ग से जब धक्का देके निकाला जाएगा तो समय बड़ा दुखदाई होता है, राम जी कह रहे हैं। यदि इतनी दूर तक की बात आपको समझ में आ गई तो आगे देखिए प्रसंग के चौथे भाग में राम जी क्या कहते हैं। कबहु करी करु नानर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो प्रसंग के चौथे भाग में प्रभु राम जी ये कह रहे हैं कि कबहु करी करुणा नर देही, अदेत ईस बिन हेतु सनेही। कबहु करी करुणा नर देही, कभी कभी करुणा करके और दया करके और जीवात्मा को भगवान मनुष्य शरीर प्रदान करता है। कोई हमारा हक नहीं था, कोई आपका दावा नहीं चलेगा भगवान के सामने कि अमा दावी मानते होवे, ये भगवान के सामने नहीं चलने वाला। भले इंसान के सामने चल जाएगा, अमार दावी मानते हुए ये भगवान के सामने चलेगा क्या? नहीं, वो भगवान की करुणा है, भगवान की दया है, भगवान की कृपा है जो जीवात्मा को भगवान मनुष्य शरीर देता है। और देत ईस बिन हेतु शब्द पर विचार कीजिए। बिना कोई स्वार्थ के, बिना कोई रिटर्न गिफ्ट की कामना के, बिना कोई इच्छा की, और भगवान कृपा करके, करुणा करके और जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्रदान करता है। देखिए, हम मनुष्य का क्या गति है। हम मनुष्य लोग जब भी किसी को कुछ देते हैं तो बदला में कुछ आशा करते हैं कि हमने आपको गिफ्ट दिया तो हमारा जन्मदिन होगा तो आप हमको गिफ्ट दे दो। यदि ये पता चले कि वो बाबू हमको रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे तो हम भी उनको गिफ्ट नहीं देंगे। तो बगैर स्वार्थ के कोई भी आदमी एक दूसरे को कुछ भी नहीं देता। कुछ न कुछ स्वार्थ हमारे आपके बीच में रहता ही है। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर प्रदान किया, भगवान का कोई स्वार्थ नहीं। स्नेह के वशीभूत होकर के, करुणा के वशीभूत होकर के और बगैर किसी रिटर्न गिफ्ट की इच्छा के भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया। कबहु करी, और कोई हमारा अधिकार नहीं था, कोई दावा नहीं कर सकते, ये भगवान की करुणा है। कबहु करी करु नानर देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। कबहु करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
इतनी दूर तक की बात यदि समझ में आ गई तो अब भगवान कह रहे हैं कि यदि इस लोक में भी सुख चाहते हो और मरने के बाद के जीवन में भी यदि हम और आप सुख चाहते हैं तो उसकी विधि अब यहाँ बता रहे हैं भगवान। अच्छा बताइए, कौन नहीं चाहता है कि इस लोक में भी सुखी हों और मरणोपरांत भी हम सुख प्राप्त करें, यानी शॉर्ट टर्म गेन भी हो और लॉन्ग टर्म गेन भी हो? कौन नहीं चाहता है? सभी चाहते हैं। तो भगवान उसकी विधि बताने जा रहे हैं और ये कह रहे हैं प्रसंग के 5वें भाग में, जो परलोक यहाँ सुख चहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि इस लोक में भी सुख चाहते हो मेरे भाई बहन और परलोक में भी सुख चाहते हो, तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो और सुन करके गांठ बांध करके हृदय में पकड़ करके और गांठ बांध करके रख लो। कौन सा मार्ग बताने जा रहे हैं भगवान? और बोल रहे हैं कि जो मैं मार्ग बताने जा रहा हूँ ये बहुत सरल है, बहुत सुलभ है, बहुत सुखद है। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरि पुराण श्रुति गाई। बोल रहे हैं कौन सा मार्ग? भगति मोरी, मेरी भक्ति करो। आज पहली बार भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, अब मेरी भक्ति करो। नहीं तो रामचरितमानस में अभी तक भगवान ने ये अपने श्रीमुख से नहीं कहा था कि मैं भगवान हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग जान गए थे कि ये भगवान हैं, लेकिन भगवान ने कभी अपने मुख से नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो। आज पहली बार भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो। और यहाँ भगवान ने अगले 2 पंक्तियों में ज्ञान मार्ग से भी सतर्क किया है। मैं ज्ञान मार्ग के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से प्रसंग का 5वां भाग समाप्त हो रहा है, जहाँ भगवान ने हमको आपको भक्ति की प्रेरणा दिया। यदि इतनी दूर तक की बात समझ में आ गई तो आइए प्रसंग के 6ठे भाग में मैं आपको जल्दी जल्दी ले चलूं। और 6ठे भाग में सिर्फ एक पंक्ति में देखिए भगवान क्या कहने जा रहे हैं। भक्ति की महान महिमा कहने जा रहे हैं। और भक्ति की महान महिमा कहते हुए भी और समझिए कि सत्संग की भी महान महिमा भगवान ने कह दिया। मैं रोज की कथा में कह रहा हूँ कि सत्संग की बड़ी महान महिमा बताई गई है। हमारे सभी महान संतों ने, हमारे सभी महान ग्रंथों ने अनेकों तरह से सत्संग की बड़ी महान महिमा समझाई है। हाँ, अनेकों प्रकार से समझाया गया है। और यहाँ पर भी भगवान देखिए एक पंक्ति में कितनी अद्भुत बात बोलने जा रहे हैं। भगति सुतंत्र, देखिए भक्ति के विषय में, क्यों कि बात ठहर गई भक्ति पर कि भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति के विषय में एक पंक्ति में, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। तो भक्ति बड़ी स्वतंत्र है। भक्ति की बड़ी महान महिमा यहाँ बताई जा रही है। भक्ति कोई भी कर सकता है, नारी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, यहाँ तक कि पापी से पापी आदमी भी और भक्ति कर सकता है। भक्ति इतनी ही स्वतंत्र है। तो भक्ति को बड़ी स्वतंत्र बता रहे हैं, किसी पर भी आश्रित नहीं है। भक्ति कोई भी कर सकता है और भक्ति में कर्मकांड की भी कोई दरकार नहीं है। बगैर कोई कर्मकांड किए हुए भी हम और आप भक्ति कर सकते हैं। इतनी स्वतंत्र है भक्ति कि किसी भी कर्मकांड पर भी और आश्रित नहीं है। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, सभी प्रकार के सुखों को देने का खजाना है ये भक्ति, खान है। आपको जो सुख चाहिए भक्ति आपको देने तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन वो उच्च कोटि की भक्ति हम और आप तब तक नहीं प्राप्त कर सकते
बिनु सतसंगन पावहि प्राणी, बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संगन पावहि प्राणी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। लेकिन वो उच्च कोटि की भक्ति जो है उसकी शर्त भगवान कह रहे हैं कि बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। वे उच्च कोटि की भक्ति बगैर सत्संग के हमारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। सकल सुख को देने वाली है, लेकिन वो उच्च कोटि की भक्ति हम और आप बगैर सत्संग के प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं रोज की कथा में बोल रहा हूँ, सत्संग की बड़ी महान महिमा है, सत्संग में जरूर आना चाहिए, सत्संग का आयोजन बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो प्रसंग का छठा भाग यहाँ समाप्त हुआ कि अब बात ठहर गई सत्संग पर। बात कहाँ पर रुक गई जाकर के? सत्संग। अब सवाल है कि सत्संग कैसे मिलेगा, सत्संग मिलने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? तो सत्संग ऐसे मिलेगा, पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करवंता। पुण्य पूंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करवंता। तो बात ठहर गई थी सत्संग पर। तो सत्संग कैसे मिलेगा उसकी शर्त बता रहे हैं कि पुण्य पुंज बिलु मिलहि न संता। जब तक आप नाना प्रकार के पुण्य नहीं करोगे, जब आदमी नाना प्रकार के पुण्य करता है और सारे पुण्यों का जोर एक साथ जब लगता है, सारे पुण्य हमारे एक साथ मिल करके जोर लगाते हैं, तो हमारे जीवन में संत आते हैं और संत आने से हमको आपको सत्संग मिलता है। यानी बात ठहर गई पुण्यों पर, पहले बात ठहरी भक्ति पर, फिर बात ठहर गई सत्संग पर। अब बोल रहे हैं भाई पुण्य करोगे, तुम्हारे सारे पुण्य एक साथ इकट्ठे होकर के और जोर लगावेंगे तो तुम्हारे जीवन में संत आएंगे। तो भाई बात ठहर गई पुण्यों पर। तो पुण्यों के विषय में देखिए भगवान कितनी अद्भुत बात बोलने जा रहे हैं, सिर्फ 3 लाइन में। हाँ, पुण्यों के विषय में भी सुन लीजिए। अब देखिए बात ठहरी हुई एक तरफ भक्ति पर भी। भक्ति मिलेगी सत्संग से, और सत्संग मिलेगा जब हमारे पुण्य एकत्रित होकर के जोर मारेंगे तो सत्संग मिलेगा। तो यहाँ हमको अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं रामचरितमानस कि आदमी को नाना प्रकार से अच्छा कर्म करनी चाहिए। हाँ, जीवन में कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए, अच्छा कर्म करनी चाहिए। और अब भक्ति के विषय में प्रसंग के 8वें भाग में राम जी यह कह रहे हैं, कहूँ भगति। देखिए भक्ति के विषय में अब कहते हुए भगवान ये कहने जा रहे हैं कि तुम इस तरह से यदि भक्ति करोगे तो मैं तुम्हारे वश में जाने को तैयार हूँ। 4 शर्त यहाँ लगाया भगवान ने। यदि वो 4 शर्त हम और आप मंजूर कर लें, भगवान की मानने तैयार हों, तो भगवान हमारे वश में जाने को तैयार हैं। विचार करते हुए श्रवण करेंगे। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जुगन मख जप तप उपवासा। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा।